गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम मास स्पेक्ट्रोमेट्री का अध्ययन कर रहे थे और मास स्पेक्ट्रोमेट्री में हमने फ्रेगमेंटेशन तक कवर कर लिया। फ्रेगमेंटेशन में हेटेरोलाइटिक फ्रेगमेंटेशन और होमोलाइटिक फ्रेगमेंटेशन, इनका हमने अध्ययन किया और ये हमने जाना कि होमोलाइटिक फ्रेगमेंटेशन को अल्फा फिजन या अल्फा क्लीवेज भी बोलते हैं। आज मास स्पेक्ट्रोमेट्री में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसको हम मैकलफ्टी रीअरेंजमेंट कह रहे हैं, इसका अध्ययन करेंगे। तो पहले हम ये समझते हैं कि मैकलफ्टी रीअरेंजमेंट किस टाइप के मॉलिक्यूल्स में होगा, क्या क्या कंडीशंस होंगी, फिर इसकी हम मैकेनिज्म समझेंगे कि मैकलफ्टी रीअरेंजमेंट किस तरीके से होता है। तो मैकलफ्टी रीअरेंजमेंट के लिए सबसे पहले आवश्यक कंडीशन है, पहली जो कंडीशन है, मैकलफ्टी रीअरेंजमेंट उन मॉलिक्यूल्स में होगा जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड जेड हो। जेड यहाँ पर कोई हेट्रोएटम हो सकता है या कार्बन हो सकता है। जेड इज इक्वल टू कार्बन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है और भी कोई हेट्रोएटम हो सकता है, यानी पाई बॉन्ड का उपस्थित होना अनिवार्य है। यानी जेड इज इक्वल टू, यदि मैं कार्बन ही ले लूँ तो यहाँ पर क्या हो गई, एल्कीन हो गई, यानी एल्कीन में हम मैकलफ्टी रीअरेंजमेंट पढ़ेंगे। यदि नाइट्रोजन ले लूँ तो इमीन हो गई, अर्थात इमीन में हम मैकलफ्टी रीअरेंजमेंट देख सकते हैं। और ऑक्सीजन ले लूँ तो ऑक्सीजन के लिए यहाँ पर एल्डिहाइड, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, एल्डिहाइड कीटोन एसिड हो गया और एसिड के डेरिवेटिव्स हो गए। अब एसिड के डेरिवेटिव्स के अंदर एसिड एमाइड हो गया, एसिड हैलाइड हो गया, एसिड एनहाइड्राइड हो गया और एसिड एस्टर हो गया। तो 4 एसिड के डेरिवेटिव्स, इन सभी में हमको मैकलफ्टी रीअरेंजमेंट देखने को मिल सकता है। ये पहली कंडीशन कि कार्बन के साथ में पाई बॉन्ड होना अनिवार्य है और कौन कौन से कंपाउंड्स में हो सकता है ये हमने जाना। दूसरी कंडीशन देखते हैं मैकलफ्टी रीअरेंजमेंट की। दूसरी कंडीशन है प्रेजेंस ऑफ गामा हाइड्रोजन, प्रेजेंस ऑफ गामा हाइड्रोजन, अर्थात इन कंपाउंडों के अंदर स्पाई बॉन्ड के साथ साथ गामा हाइड्रोजन का उपस्थित होना अनिवार्य है। यदि गामा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं है तो मैकलफ्टी रीअरेंजमेंट भी नहीं होगा। और ड्यूरिंग मैकलफ्टी रीअरेंजमेंट यहाँ पर 6 मेंबर्ड ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर दो कंडीशन है, एक तो कार्बन के साथ में पाई बॉन्डिंग और दूसरी प्रेजेंस ऑफ गामा हाइड्रोजन। यदि ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं तो मैकलफ्टी रीअरेंजमेंट इजीली हो जाता है। तो इसके लिए हम सबसे इजीएस्ट एग्जांपल ले लेते हैं, प्रोपेनल का ले लेते हैं। एल्डिहाइड है, अर्थात CH3 CH2 CH2C डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, अल्फा बीटा और गामा, अर्थात ब्यूटेनल। ये हमने कौन सा एल्डिहाइड लिया है, ब्यूटेनल। अब इसके अंदर देखो कार्बन के साथ डबल बॉन्ड भी है, अर्थात एल्डिहाइड है। दूसरा अल्फा बीटा गामा, गामा कार्बन पर जो हाइड्रोजन लगी हुई होती है उसको हम गामा हाइड्रोजन कहते हैं, तो यहाँ पर गामा हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है। तो ये मैकलफ्टी रीअरेंजमेंट देगा। अब इसकी मैकेनिज्म समझते हैं कि मैकलफ्टी रीअरेंजमेंट होता किस तरीके से है, फिर इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। ये हमने सैंपल के तौर पर एक कंपाउंड लिया है, इसके ऊपर हमने क्या करवाया, इलेक्ट्रॉनिक बम्बार्डमेंट। जैसे इलेक्ट्रॉनिक गन से इलेक्ट्रॉनिक बम्बार्डमेंट हुआ तो सबसे पहले जो लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये बाहर मॉलिक्यूल से बाहर हो जाएंगे और हमारे पास में एक मॉलिक्यूलर आयन का फॉर्मेशन होगा। पॉजिटिव चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन।
इस मॉलिक्यूलर आयन में हेट्रोलाइटिक फिजन भी हो सकता है, होमोलाइटिक फिजन भी हो सकता है और मैकलफ्टी रीअरेंजमेंट भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर मैकलफ्टी रीअरेंजमेंट इजीली होगा क्योंकि मैकलफ्टी रीअरेंजमेंट से बनने वाला प्रोडक्ट स्टेबल होता है, बनने वाला आयन स्टेबल होता है। तो यहाँ पर हमको मैकलफ्टी रीअरेंजमेंट ही करवाना है। तो किस तरीके से यहाँ पर मैकलफ्टी रीअरेंजमेंट होगा, देखिए ये जो मॉलिक्यूलर आयन का फॉर्मेशन हुआ इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, CH2, ये अल्फा, ये बीटा और ये गामा। ये देखो CH2 कार्बन डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, ये गामा कार्बन और गामा कार्बन से लगा हुआ है गामा हाइड्रोजन। अब इस ऑक्सीजन की ये स्थिति है कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रेडिकल है और 2 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अब चूंकि गामा हाइड्रोजन की अप्रोच इस रेडिकल तक हो जाती है तो यहाँ पर इस गामा जो बॉन्ड है इसका होगा होमोलाइटिक फिजन, अर्थात 1 इलेक्ट्रॉन इधर और 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के पास में। जैसे इस हाइड्रोजन के पास में एक रेडिकल आएगा तो ये रेडिकल इसके साथ में फॉर्मेशन इस रेडिकल के साथ बंध बनाएगा और क्या सिचुएशन होगी, और साथ में ये जो अल्फा बंध है इसका भी होमोलाइटिक फिजन होगा, अर्थात ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर से इस कार्बन के ऊपर। तो यहाँ पर भी एक रेडिकल का फॉर्मेशन होगा और साथ में इस वाले बंध जो पाई बंध है इसका भी होमोलाइटिक फिजन होगा, एक इधर से इधर और ये इधर से इधर। ओके, तो ये जो बॉन्ड है जिसको हम कह सकते हैं अल्फा कार्बन कार्बन बंध, इसका बॉन्ड ब्रेकिंग होगी, और इसको हम कह सकते हैं गामा कार्बन हाइड्रोजन बंध, इसकी बॉन्ड ब्रेकिंग होगी। और बॉन्ड ब्रेकिंग इस पाई बंध की होगी और बॉन्ड फॉर्मेशन कहाँ कहाँ होगा, कार्बोनाइल कार्बन और इस कार्बन के बीच में एक पाई बंध का फॉर्मेशन होगा, इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के बीच में एक पाई बंध का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरीके से एक कंपाउंड, यहाँ पर जो नया कंपाउंड बनेगा वो होगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये तो न्यूट्रल स्पीसीज का फॉर्मेशन हो गया, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, साथ में ये कार्बन ऐसे कैसे, इससे डबल बॉन्ड के साथ ये CH2, ठीक है, और यहाँ पर ये हाइड्रोजन और यहाँ पर ये ऑक्सीजन, और इस ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है ये हाइड्रोजन और एक पॉजिटिव चार्ज और एक रेडिकल। तो ये वाली स्पेसीज जो इनोलिक फॉर्म है, इनोलिक आयनिक स्पेसीज है, ये मास स्पेक्ट्रोमीटर के द्वारा डिटेक्ट होगी। तो इसको हम बोलते हैं मैकलफ्टी रीअरेंजमेंट, अर्थात गामा कार्बन पर जो हाइड्रोजन लगा हुआ है वो हेट्रोएटम के साथ में अटैच हो गया और एक आयनिक स्पेसीज का फॉर्मेशन हुआ। इस तरीके का रीअरेंजमेंट यदि देखने को मिलता है तो उसको हम कहेंगे मैकलफ्टी रीअरेंजमेंट। और कौन कौन से कंपाउंडों में ये हो सकता है इसको हमने अध्ययन किया। अब मैकलफ्टी रीअरेंजमेंट की मैकेनिज्म हमने समझ ली, मैकलफ्टी रीअरेंजमेंट कौन कौन से कंपाउंड्स में होता है वो हमने समझ लिया। अब इससे संबंधित एक सीधा सा क्वेश्चन आता है कि मैकलफ्टी रीअरेंजमेंट कौन से कंपाउंड में हो रहा है। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, एग्जाम्स में आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी देखने को मिलते हैं। विच ऑफ द कंपाउंड शो मैकलफ्टी रीअरेंजमेंट, मैकलफ्टी रीअरेंजमेंट, यानी इनमें से कौन सा कंपाउंड मैकलफ्टी रीअरेंजमेंट शो करेगा। जैसे ऑप्शन ए के अंदर वो आपको दे देता है CH3 CH2 CH2OH
कंपाउंड ए में ये दे दिया और कंपाउंड बी में उसने लिख दिया CH3 डबल बॉन्ड O CH2 CH3 और कंपाउंड सी में उसने आपको दिया CH3 CH2 O CH2 CH3 और डी में उसने दे दिया आपको CH3 डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH3। इस तरीके से उसने 4 ऑप्शन आपको दे दिए और वो आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ मैकलफ्टी रीअरेंजमेंट, अर्थात इनमें से कौन सा कंपाउंड मैकलफ्टी रीअरेंजमेंट शो करेगा। तो आप इसको देखते ही बता सकते हैं कि आंसर इसका डी होगा, क्योंकि यहाँ पर हेट्रोएटम के साथ में डबल बॉन्ड भी है और गामा हाइड्रोजन भी, अल्फा बीटा और गामा। तो ये कंपाउंड ए मैकलफ्टी रीअरेंजमेंट नहीं दे सकता क्योंकि यहाँ पर कार्बन एटम के साथ में डबल बॉन्ड नहीं है। दूसरा बी ऑप्शन, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है लेकिन यहाँ गामा हाइड्रोजन नहीं है, इस वजह से ये भी मैकलफ्टी रीअरेंजमेंट नहीं देगा। और यहाँ पर गामा हाइड्रोजन भी नहीं है और डबल बॉन्ड भी नहीं है, तो ये भी मैकलफ्टी रीअरेंजमेंट नहीं देगा। आंसर इसका डी होगा। तो ये हमने मैकलफ्टी रीअरेंजमेंट को अध्ययन किया। थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस को और सॉल्व करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।